धरना प्रदर्शन चल रहा है अपने हक के लिए। नोएडा से ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। हमारी ठेकेदारी खत्म करो। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आज नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी पहुंच गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा है कि पहले ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करिए और फिर हमारे आने का इंतज़ार देखिए। आज मैं उन लोगों के बीच मौजूद हूँ, बातचीत कर लेते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है और यहाँ पर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि नोएडा से ठेकेदारी प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। हम लोगों का जीवन बीत गया काम करते करते, लेकिन हम अभी तक किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हैं। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। अब हम 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, उस 15,000 की नौकरी में हम क्या बच्चों के पढ़ा लेंगे, क्या उनकी फ़ीस दे देंगे, क्या अपना घर को चला लेंगे। आप कौन से प्राधिकरण के अंतर्गत काम करते हैं? नोएडा प्राधिकरण के अंदर में कर। कई बार ऐसा हो जाता है कि सीवर में उतर जाते हैं सफाई कर्मचारी, मौत भी हो जाती है। कोई लाभ, कोई प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभी हालचाल पूछने के लिए पहुंचा? देखिए, जो सीवर में उतर जाते हैं बंदे, कई बार मौत भी हो जाती है उनकी, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। बाद में इधर उधर घुमा फिरा के टाइम कट जाता, लेकिन वो ऐसे ही रह जाते हैं। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा नाम विजय कुमार है, नोएडा अथॉरिटी में सफाई कर्मचारी हूँ। और जैसे कि आपको पता है, धरना प्रदर्शन चल रहा है अपने हक के लिए। अभी तक तो कोई अधिकारी ने हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं मानी कि भाई कहीं से आश्वासन मिल रहा हो किस चीज़ का। और अभी सभी हमारे साथ ही खड़े हैं, देखो क्या होता है उसके। तो आज हड़ताल कर दी है पूरी तरह से? हड़ताल पूरे दिल और सम्मान से है जी, बिल्कुल एकदम अपना पूरा जोर शोर लगा रखा है। सभी हमारे कर्मचारी भाई दूर दराज से भी आए हुए हैं, आसपास के ज़िलों से। और हमारे नेतागण सभी प्रयास कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए और हमें पक्का करा जाए। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए, कौन से प्राधिकरण? वेद प्रकाश। कौन से प्राधिकरण के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं? हम ये नोएडा से ही कर रहे हैं सब, जितने भी क्या मांग है आप? हमारी ठेकेदारी खत्म करो। ऐसा क्या कारण हुआ कि ठेकेदारी प्रथा में आपको लाभ नहीं मिल रहा, बच्चे नहीं पल पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? हमारी ठेकेदारी में ये है कि अगर कोई बीमारी हारी कोई भी परेशानी होती है तो कोई ठेकेदार सुनने को तैयार ना होता। हाजिरी है वो कट जाती है, अपसेंट जाती हैं, हमें क्या मिलता है फिर। तो इसलिए हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गुजारा नहीं हो पा रहा बच्चों का 16,000 रुपये में। इसमें देखो हारी बीमारी भी है। जो लोग डायरेक्ट हैं उनकी कितनी तनख्वाह है और ठेकेदारी वालों की कितनी तनख्वाह है? हमारे से ऊपर एक 2.5% आता है, हमारे भाई जो उसमें है उसमें उनकी 22,800 है, हमारी 16,800 है। गुजारा उनका भी नहीं हो पाता और हम तो उनसे भी नीचे, तो हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हो गई हमें पता है। एक अधिकारी अपने एसी में बैठा है, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों का 16,000 में गुजारा कैसे होता होगा। कुछ जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, जगह जगह पर आवाज़ बनते हैं, क्या कारण है कि आज आपने तीनों प्राधिकरण के सफाई कर्मचारी हो गए? प्राधिकरण को तीनों को इसलिए बुलाया गया है, हमने लेटर इसलिए लगा रहे हैं, सभी संगठन समस्त संगठन मिलकर इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म, जिला स्तर के हमने लेटर लगाया है और अगर ये जब भी नहीं मानेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम पूरे 5 संगठन करेंगे। तीनों प्राधिकरण के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी कोई आपके बीच पहुंचे, कोई बात बनी? अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, ना कोई पुलिस के अधिकारी है, लेकिन हमारा जो अधिकारी है वो नहीं पहुंचा है। आखिरकार क्यों इतनी दूरी? ये दूरिया अधिकारी ये सोच रहे हैं कि आज अगर ये ठेकेदारी में प्रथा खत्म कर दी, कहीं हमारी दलाली खत्म ना हो जाए। तो फिर क्या कारण रहेगा? अब प्राधिकरण के अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान रहेगा, रोडों पर उतरेंगे, जो हमारे साथ जो हम करेंगे फिर हम वो करेंगे। जो नोएडा को हम नंबर 1 बनाना जानते हैं तो उसे 0 भी बनाना जानते हैं सफाई कर्मचारी का। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज आप लोग धरने पर बैठे, उनसे क्या मांग है? हम उनसे यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि आज तक इन अधिकारियों ने वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचाई है, ना तो मुख्यमंत्री तक ना प्रधानमंत्री तक। और हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँचे, मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचे और वो आवाज़ को उसको सुने और सुनने के बाद हमारे वाल्मीकि समाज का भला करें। क्यों सही कह रहे हैं आपके नेता? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आदमी बुजुर्ग होकर 40-40 साल नौकरी करके और ले जाते क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। जब रिटायर होते हैं तो बाबा जी को ठुल्लू मिलता है उन्हें हाथ में। तो हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी मुक्त हो और हमारी कोई मांग नहीं है। हम जायदाद ना मांग रहे, जमीन जायदाद ना मान रहे, हम ये चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। काफी युवा भी यहाँ पर पहुँचे, क्या मांग कर रहे हैं? क्या किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जिस तरीके से कर्मचारी परेशान किया गया है इन ठेकेदार द्वारा, एक्सीडेंट हो जाता है रोडों पे, कर्मचारी पड़ा रहता है, ना कोई उसे पूछने वाला, ना उसका कुछ भी करने वाला।
और उसकी सैलरी भी काट दी जाती है और उसे इतना प्रताड़ित करा गया है इन ठेकेदारों के द्वारा। तो हमारा यही मानना है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए और हमें इस ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करा जाए। हमारी मांगे। आप लगातार सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बनते हैं। आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है और कब तक ये तो चलेगा? जब तक चलेगा हम खुद चलाएंगे, अपने बलबूते पे चलाएंगे। हम किसी चीज़ से कम नहीं है। जो खर्चा होएगा लेबर के बीच में खुद करेंगे। और ये ठेकेदार अधिकारी सब यहीं आएंगे, टेंशन मत करो। जाम होएंगे वहाँ अधिकारी आएंगे और ठेकेदारी हटा के ही हटेंगे यहाँ से हम। जो जितनी भी हमारे साथ का हमारे परिवार है ना, ये खाली यहाँ बैठे इसलिए ठेकेदारी हटाने के लिए। ठेकेदारी खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे भैया, क्लियर है। ऐसा दो रूप प्राधिकरण ने क्यों कर रखा है कि एक को बड़ी सैलरी एक को छोटी सैलरी? इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। ये हमें बांटने का काम करते हैं अधिकारी, हमें तोड़ने का काम करते हैं। पहले यहाँ पे 2 यूनियन थी, आज 6 यूनियन है। हमें तोड़ा गया अधिकारियों ने, इसलिए 6 यूनियन है, वरना पहले 2 यूनियन थी और अब खाली 1 यूनियन है। अब पुलिस के अधिकारी आए थे, क्या बात बनी? पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे योगी जी आने वाले, अब शांतिपूर्वक जाके सेक्टर 6 बैठे। हमने उनकी बात मानी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ देते हैं, तो हमें भी उनका साथ देना है। अब हम सेक्टर 6 के लिए चल रहे हैं। सेक्टर 6 बैठेंगे? हाँ जी, सेक्टर 6 बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक ठेकेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। ये देखिए, ये सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा है कि मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन भले ही स्थान बदल जाए, लेकिन हम धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। जो सफाई कर्मचारी हो सेक्टर 6 के लिए रवाना हो गए हैं। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।